आदिवासी धर्म में मोक्ष का क्या मतलब है? क्या जन्म और मृत्यु के बंधन से आजादी मोक्ष है? क्या सभी इच्छाओं का, दुखों का खत्म हो जाना, मोह और लगाव का छूट जाना मोक्ष है? या फिर आत्मा का परमात्मा से मिल जाना मोक्ष है? नहीं, आदिवासी धर्म में मोक्ष का मतलब इन सभी से अलग है। आज हम उसी पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत में जन्मे ज्यादातर धर्मों में जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को बताया गया है। वही सर्वोच्च है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और सबसे बड़ा इंसान का लक्ष्य वही होना चाहिए बताया गया है, जिसे पाने के लिए सारी उम्र इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए। मसलन दर्शन में, हिंदू धर्म में मुक्ति यानी मोक्ष का मतलब तमाम इंद्रिय इच्छाओं पर नियंत्रण, यानी जब आपके मन में कोई भी इच्छा ना बचे, किसी से कोई लगाव ना हो, ना परिवार से ना चीजों से, इंसान इस दुनिया में रहते हुए भी डिटैच हो जाए, हर चीज से मोह लगाव छूट जाए, इस दुनिया में रहते हुए भी हर चीजों से वो दूर हो जाए, इसी को मोक्ष बताया गया है, ताकि जहां ना दर्द हो ना किसी तरह की तकलीफ हो। कर्म, आत्मज्ञान, ध्यान के जरिए मुक्ति का रास्ता बताया गया है। आत्मा का परमात्मा यानी ब्रह्म से मिल जाना यही मोक्ष है, हिंदू दर्शन ये कहता है। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन में निर्वाण का मतलब राग द्वेष मोह का खत्म हो जाना, इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाना, मन का परम शांति की अवस्था में पहुंच जाना और जीवन चक्र जो है वहां पर पहुंच जाना कंप्लीट हो जाता है, इसी को मोक्ष बताया गया है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। एक और धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म। जैन धर्म में कैवल्य, इसका वही मतलब है जो मोक्ष और निर्वाण का मतलब है, तकरीबन तकरीबन यही है। कर्मों का बंधन खत्म हो जाना, अज्ञानता आलस्य वासना की वजह से इंसान कर्मों के बंधन में, और इस बंधन से जब वो मुक्त हो जाता है तो उसे कैवल्य मिल जाता है, और इसके लिए त्रिरत्न का रास्ता बताया गया है। लेकिन आदिवासी धर्म में मोक्ष का क्या मतलब है? आदिवासी धर्म में इन सभी बातों से अलग मोक्ष, एकदम अलग दिशा में अलग लक्ष्य के साथ मोक्ष बताया गया है। उसे जानने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे आदिवासी दर्शन में कर्म क्या है। आदिवासी दर्शन में जो कर्म है वो है प्रकृति का सम्मान करते हुए उसके साथ जुड़े रहना। सामाजिक व्यवस्था, सबसे इस बात पर जोर दिया गया है, सामाजिक व्यवस्था में रहना, उसके नियमों का, उसके कायदों का पालन करना, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं का पालन करना, यह भी आदिवासी दर्शन में कर्म बताया गया है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए सच के रास्ते पर चलना, और इन सब के साथ आदिवासी दर्शन में मोह और लगाव भी बताया गया है, क्योंकि जब तक मोह और लगाव नहीं होगा तब तक जुड़ाव कैसे होगा, तब तक उसकी रक्षा कैसे होगी, जब तक आप उससे प्यार नहीं करोगे तब तक आप उसका ख्याल कैसे रखोगे, इसलिए मोह लगाव होना भी जरूरी है। इसके बाद आते हैं आदिवासी दर्शन में जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है। आदिवासी दर्शन मानता है कि जिंदगी का अंतिम लक्ष्य दूसरों की सेवा करना है, और पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी पहाड़ों और जंगलों के साथ जुड़कर और उनके साथ संतुलन बनाकर जिंदगी जीना है, ताकि सभी का अस्तित्व बराबरी से बना रहे। आदिवासी दर्शन बताता है कि इंसान को सुख और शांति चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सेवा करने से, दूसरों का भला करने से ही मिलेगी। इंसानी जिंदगी में सुख और शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आदिवासी दर्शन में सेवा मार्ग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इंसान की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, जल जंगल जमीन की रक्षा, उनकी सेवा, तमाम चीजों से प्यार और मोहब्बत। इसके बाद जो तीसरा सवाल आता है कि आदिवासी दर्शन क्या मानता है मरने के बाद क्या होता है। आदिवासी दर्शन के मुताबिक मरने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि साथ में ही रहती है, पूर्वजों के रूप में, देव बनकर, पेन बनकर। पूर्वज ही नई पीढ़ी की रक्षा करते हैं और नई पीढ़ी को रास्ता भी दिखाते हैं। इसलिए आदिवासी दर्शन में सिर्फ दो लोगों की पूजा की बात कही गई है, एक प्रकृति और दूसरा पूर्वज, यानी जिन्हें पुरखे कहा जाता है। और अब बात आती है मोक्ष की। जो फाइनल सवाल है कि आदिवासी दर्शन में मोक्ष का क्या मतलब होता है। आदिवासी दर्शन में मोक्ष का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक चक्र है, और उसी चक्र के पूरे दायरे में जिंदगी चलती रहती है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना कतई आदिवासी दर्शन में मोक्ष का मतलब नहीं है। आदिवासी दर्शन में मोक्ष का मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ मिलना है, अपने पूर्वजों के साथ, अपने समाज के साथ एक गहरे जुड़ाव के साथ जीना, और फिर मरने के बाद भी उसी चक्र का, उसी प्रकृति का हिस्सा बन जाना। मोड़, मोक्ष, मोक्ष यानी जुड़ाव, जिंदा रहने पर प्रकृति और समाज के साथ, और मरने के बाद भी समाज और प्रकृति के साथ एक जुड़ाव। इंसान के देह त्याग देने के बाद भी वो प्रकृति का हिस्सा बना रहता है, कभी जल बनकर, कभी जंगल के रूप में, कभी जमीन के रूप में, वो लौट आता है प्रकृति के रूप में, किसी न किसी तरह यहाँ पर रहता है। यहाँ अंत नहीं होता, यहाँ छुटकारा नहीं चाहिए, यहाँ मोह लगाव खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। यहाँ ना पाप पुण्य का हिसाब होता है, ना स्वर्ग का लालच और ना नर्क का डर होता है।
यहाँ पर जिंदगी है, प्रकृति है और पुरखें हैं और साथ ही साथ है इन सभी से मोह, लगाव और एक जुड़ाव, ताकि इसी तरह सभी चीज़ों का, जितने भी जीवन है इस प्रकृति में, जिन जिनको भी जीवन से नवाजा गया है, उन सभी का अस्तित्व बराबरी से बना रहे, सबका सम्मान किया जाता रहे, सब एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की भलाई करें। यही जो मेन जो आदिवासी दर्शन का मोक्ष का मतलब है। सिर्फ अगर एक लाइन में अगर जाते आते मैं आपको बताऊं तो प्रकृति और समाज के साथ जुड़ाव और लगाव, जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आदिवासी दर्शन की इस अनूठी बात को जान पाएं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।